तो अगेन आई एम रिपीटिंग, आई वांट टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वेट बेस्ड ऑन हाइट। सो हमने पहले ही कहा था कि वॉट एवर वैल्यू यू वांट टू प्रिडिक्ट, जो भी वैल्यू आप प्रिडिक्ट करेंगे उसको आपको क्या बना देना है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने क्या कर दिया, वेट को डिपेंडेंट वेरिएबल था तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में y को लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख दिया, और तो जो वेरिएबल बचा वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो हाइट को हमने क्या बता दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारी रिग्रेशन इक्वेशन क्या बन गई, वेट इक्वल टू a प्लस बी इंटू हाइट। तो वेट का डेटा आपको दिया हुआ है, हाइट का डेटा भी हमको क्या हुआ, दिया हुआ है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। a हमने बताया था इंटरसेप्ट होगा और b हमने बताया था रिग्रेशन लाइन का कोफिशिएंट स्लोप होगा, सॉरी। तो चलिए जल्दी से रन कराते हैं और अपने डेटा में देखते हैं कि कैसे हम लोग रिग्रेशन मॉडल या प्रेडिक्टिव मॉडल को बनाएंगे। ठीक, तो प्रेडिक्टिव मॉडल बनाने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है, सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले ले रहे हैं जिसमें वैल्यू स्टोर करेंगे, और फंक्शन जो हमें यूज़ करना है उसका नाम है LM। LM का मतलब है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में सबसे पहले आपको डिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या था यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल आप देखें हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, वेट है। तो वेट के लिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, WT, टिल्ट सिंबल लगा देना। टिल्ट सिंबल देखेंगे अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपके कीबोर्ड में मिलेगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, हाइट है, तो हमने इसको लिख दिया हाइट, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, लीनियर मॉडल रन कर देगा जिसमें वेट को लेफ्ट हैंड साइड में टिल्ट सिंबल के हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है और राइट हैंड साइड में आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है। ठीक, चलिए जल्दी से रन कराते हैं। तो पहले हम लोग इस पर्टिकुलर वैल्यू को रन करा देते हैं, सेकंड वैल्यू को हमने रन करा दिया और मॉडल वाले को भी हमने रन करा दिया। अब हमें क्या करना है, मॉडल की वैल्यू को प्रिंट कराना है। हमने लिख दिया p_model। ठीक, तो हमने बताया भी है आप प्रिंट फंक्शन यूज भी कर सकते हो, विदाउट प्रिंट के भी ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, हम लोग विदाउट प्रिंट के इसको रन करा देते हैं। जैसे आप इसे रन करेंगे आप देखेंगे दो वैल्यूज आ गई। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ गई है, 47.5, और हाइट की वैल्यू क्या आ गई है, 0.07। ठीक, तो जैसे हम ये दोनों वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट कर दें तो हमारी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, हम इसको कमेंट बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। हमारी क्वेश्चन बन गई वेट इक्वल टू ए की वैल्यू इंटरसेप्ट क्या होगी, 47.5, तो 47.5 प्लस बी को, बी का हाइट का कोफिशिएंट 0.07 है तो हम लिख देंगे सीधे 0.07 इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या था, हाइट था, तो हमने क्या लिख दी, हाइट लिख दी। तो जैसे ही हमने ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करी, हम देखेंगे हमारा रिग्रेशन या प्रिडिक्टिव मॉडल बनके तैयार हो गया। तो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट है कि सर हम अपने, एक समरी फंक्शन होता है, जो समरी फंक्शन हमें मॉडल की पूरी समरी निकाल के दे देगा। चलिए वो भी आपको समझाते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली लिख देना समरी, ब्रैकेट के अंदर जो मॉडल की वैल्यू हमारे किस वेरिएबल में आई, p_model, तो p_model आप लिख दीजिए। तो जो भी वैल्यूज हैं उसकी समरी दे देगा। चलिए इसको रन कराते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हाउ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन पीपल विल गेट आफ्टर रनिंग दैट पर्टिकुलर मॉडल। थोड़ी सी हम स्पेस क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे ही आप समरी फंक्शन देखेंगे बहुत सारी वैल्यूज आपको दे देगा। ठीक, इंटरसेप्ट आपको पता ही है, ये इंटरसेप्ट हो गया 47.5 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हाइट का ये क्या हो गया आपका, स्लोप, सॉरी कोफिशिएंट निकल के आ गया, जो हमने यहाँ पे 0.07 यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया। ठीक, कुछ और चीज़ें जो हमको ध्यान से देखनी है कि स्टैंडर्ड रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर देखनी है। तो हम जानते हैं एरर, जितनी वैल्यू एरर की कम होगी मॉडल हमारा उतना बेटर माना जाएगा। ठीक, तो लेसर द वैल्यू ऑफ रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर बेटर विल बी अवर मॉडल। सेकंड चीज हमें देखनी है आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू देखें वो क्या आ रही, बहुत कम आ रही, 0.004 आ रही। ठीक, तो हमें क्या करना है, बट लॉजिक क्या कहता है, आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, मतलब 1 के जितने नियर बाई आएगी उतना मॉडल हमारा बेटर होगा। ठीक, और मान लीजिए आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब हमारा जो प्रोडिक्टिव मॉडल है उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ठीक, तो टू थिंग्स वी पीपल नीड टू रिमेंबर, रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर शुड बी लेस, कम होनी चाहिए, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपका मॉडल बेटर माना जाएगा। तो आई होप दैट पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। फिर हमने कहा था कि सर हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने कहा था हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन भी, रिग्रेशन का ग्राफ भी बना सकते हैं कि सर हम क्या रिग्रेशन की लाइन बना सकते हैं। हाँ, तो रिग्रेशन की लाइन के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, प्लॉट फंक्शन है। प्लॉट फंक्शन के अंदर आपको क्या लिख देना है, पहले हाइट और वेट के बीच हम लोग लिखेंगे, दोनों वेरिएबल हमने क्या लिख दिया, हाइट और वेट लिख दिए। ठीक, कॉमा, इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी लाइन आपको बनानी है तो उसके लाइन बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन है ए बी लाइन। इसके अंदर सेम आपको एलएम फंक्शन फिर से लिख देना है। उसके अंदर वही वेट पहले आप क्या लिखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, टिल्ड सिंबल लगा दीजिए, और फिर आप क्या लिख देंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
करेक्ट, क्लोज हो गया। फाइनली हमने कहा सर हम चाहते हैं कि जो लाइन है वो रेड कलर की आ जाए, तो इक्वल टू आप क्या लिख दीजिए, रेड लिख दीजिए। ठीक, ब्रैकेट हम क्या कर देते हैं, सॉरी डबल ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। चलिए इसको रन कराते हैं और देखते हैं कैसी रिग्रेशन लाइन आपकी बन के आती है। ठीक, आप देखिए सच ए वंडरफुल लाइन, अगर आप यहाँ पे देखें तो बन के आ गई। ठीक, ये आपकी रिग्रेशन लाइन बन के आई है। तो कह रहा है सर ये वो बेस्ट लाइन है जिसका अगर इन सब पॉइंट से एवरेज डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो हमने बताया था कि लाइन का स्लोप, अगर आप लाइन का स्लोप देखें तो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ऑलमोस्ट आप देखें एक्स एक्सिस के वो पैरेलल हो जा रही है। ठीक, तो इसीलिए आप देखें हमारी जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी आ रही है इस लाइन की, 0.07 आ रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, बहुत छोटा आ रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस से लाइन की ओर ही बहुत ही छोटा एंगल बना रही है। और इंटरसेप्ट देखें हमारा कितना है, तो 47.5। तो आप देखिए ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 47.5 के अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग रिग्रेशन लाइन भी आसानी से यहाँ पे बना देते हैं। थोड़ी सी ये लाइन हमारी क्योंकि स्पेस इसको कम मिल रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, बट इट विल लुक लाइक दैट वे। ठीक, फाइनली हमने कहा सर अगर हम, क्योंकि ये प्रिडिक्टिव मॉडल है, ठीक, तो हम क्या किसी स्पेसिफिक हाइट की वैल्यू के लिए वेट की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो तरीका हो गया, जिस भी हाइट के लिए आपको वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है आप यहाँ पे वो हाइट की वैल्यू लिख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, वेट निकल के आ जाएगा। दूसरा है कि आर में एक आपके पास फंक्शन है प्रिडिक्ट नाम का, वो भी आपकी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकता है। बट आर में ध्यान रखना जो भी वैल्यू आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं वो डेटा फ्रेम की फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए जल्दी से हम आपको भी बता देते हैं। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बना लिया जेड डेटा डॉट फ्रेम, ठीक, और जो भी वैल्यू आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो हमने क्या लिख दिया, हाइट इक्वल टू, हमने सर 160 हाइट के लिए हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि कितना वेट होगा। ठीक, तो हमको क्या कर देना है, उस फंक्शन का नाम है प्रिडिक्ट, नाम से पता चल रहा है वो क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा। कहाँ से प्रिडिक्ट करेगा, जो मॉडल का नाम, मॉडल का नेम हमारा क्या था, पी अंडर स्कोर मॉडल। कंट्रोल सी उस मॉडल का नाम लिख दीजिए, तो कहाँ से वो प्रिडिक्ट करेगा, नो डाउट रिग्रेशन मॉडल से ही करेगा। और किस वैल्यू के लिए प्रिडिक्ट करना है, जेड वैल्यू, जिसको हम लोग डेटा फ्रेम में ऑलरेडी स्टोर करते हैं। यहाँ पे आप जेड दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और इस वाली लाइन को हम लोग क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट जेड नॉट फाउंड, ओ सॉरी ये वाली लाइन हम लोग रन नहीं कराई ऊपर वाली, तो प्लीज़ इसको भी रन करा लीजिए, और अब इसको रन करा दीजिए। आप देखिए वैल्यू क्या आ गई, 59.14। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि आपका मॉडल ये प्रिडिक्ट कर रहा है अगर आप हाइट 160 के लिए जो वेट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 59.14 होगी। तो इस तरीके से किसी भी वैल्यू की प्रिडिक्टेड वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना वो वैल्यू हमेशा डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक, सो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।